बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लाइट एंटर कर रही है एयर से, ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाएगी, जब वो बाहर निकलेगी फिर से एयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअली में लाइट को ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए था, दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ, और ये जो है दिस वॉज द पाथ आफ्टर बेटा रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं जो कि आप सबको आना चाहिए, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट थिंग, ये जो लाइट बाहर आई है, जो न्यू पाथवे बना है, इस लाइट को बोलते हैं एमर्जेंट रे। दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर एग्जामिनेशन टू, कि द लाइट रे which is coming out from a glass slab after refraction is known as emergent ray. So the question will be there, what is the ray called when a light ray emerges out from the glass slab after the refraction? Then you have to write down the emergent ray. And the next ray, which is actually the original ray, जो आना चाहिए था उसका original path, the distance between the original pathway ray and the emergent out pathway ray is called the lateral displacement. These two things are important over there, emergent ray and the lateral displacement. बाकी तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली क्लास में, लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है नॉर्मल के टुवर्ड्स में, ग्लास स्लैब से फिर से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर, दिख रहा है ना, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गई अभी, दिखा, और यहाँ नॉर्मल से थोड़ा पास आ गई थी। इज इट ओके? ये आपको ड्रॉ करना है बट ड्रॉ नहीं करना है। ओके क्लास, आप सभी ने आई डोंट नो देखा है नहीं देखा है, इधर देखेंगे, घर पर सभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ ग्लास होता मैं जरूर कराती। सो आई नीड अ ट्रांसपेरेंट ग्लास हेयर, एंड दैट शुड बी फिल्ड विद वाटर। सो आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है जो पानी से भरा हुआ होना चाहिए। यहीं पर एक ग्लास आप लेंगे, सेम ग्लास, सिमिलर ग्लास, and that should be empty, खाली होना चाहिए। Now you need to put the pencil there. आप नोटिस करेंगे हल्का सा पेंसिल बेंट नजर आती है। आप पानी में पेंसिल को डाल के देख भी लेना, पानी में पेंसिल बिल्कुल सीधी नजर नहीं आएगी, इट अपीयर्स बेंट। सेम ऐसा ही यहाँ पे एक पूल है, एक पर्सन ने स्टिक ली है और वो पूल में जैसे ही डाली तो वो स्टिक नजर आ रही है हमें ऐसे, पर आनी कैसे चाहिए थी, एक बार को आनी कैसे चाहिए थी, यहां नजर आनी चाहिए थी ना, बोलो बच्चों, क्योंकि सीधी स्टिक तो ऐसे ही जा रही है, यही नजर आनी चाहिए थी, पर स्टिक सीधी ना जाके हल्की बेंड हो जाएगी पानी की तरफ ऊपर। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनेंगे। ये हमें जो इमेज नजर आती है ये फॉल्स इमेज है, ये बस हमारी इमेजिनेशन से बनती है। क्यों बनती है, ध्यान से देखेंगे। मान लो कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, सुंदर सी आंख बना देते हैं इसकी, तो लाइट रे यहाँ से जाएंगी। देखो हम कोई भी चीज कब देखते हैं, जब लाइट किसी पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। तो हम जब स्टिक देख रहे हैं तो स्टिक से लाइट कहाँ जा रही है, आपकी आईज में जा रही है, लाइट रे गई ऐसे, लाइट रे गई ऐसे। अब देखो लाइट रे कहाँ से जा रही है, वाटर से एयर में। अभी सिखाया था किसी भी मीडियम के चेंज होने से लाइट रे स्ट्रेट नहीं जाती, बेंड हो जाती, तो ये बेंड हो गई। इतनी बात क्लियर, लाइट रे टकरा के बेंड होगी गई। पर बच्चों हमारी आईज जब किसी भी चीज को देखती है ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट रे में देखती है। जहां पे हमारी आईज की रेज मिलती है ना, इमेज वहां बनती है। तो यहाँ इमेज बनी तो हमें स्टिक यहाँ नजर आ रही है, देख रहे हो आप लोग। पहले ये मान लो ये पेन है,
कि पानी में है, लाइट रे पहले इसमें फॉल हुई, वो मेरी आईज में गई, पर मेरी आईज ने लाइट रे को जहां मीटअप किया वो ये पोजीशन थी। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे एक और, सभी ने आई थिंक लोटस टेम्पल सभी ने विजिट किया होगा, या फिर ऐसी जगह सभी ने विजिट की होगी जहां पर एक साफ सुथरी जगह पानी और पैसे डाल रहे हैं लोग। वो पैसे हमें हल्के से ऊपर दिखाई देते हैं, वो होते नहीं है। स्विमिंग पूल देख लो, पूल का बॉटम ऐसा लगता है ये आ गया बस। कभी किसी ने स्विमिंग किया हो तो बॉटम हमें ऊपर नजर आता है, तो ऐसा ना हो पहली बार स्विमिंग करने जा रहे ये तो ना बॉटम डूब जाएंगे वहीं पर ही भैया, वहीं बह जाओगे। तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो हमें ऊपर नजर आता है, ये हमारी इमेजिनेशन से होता है, रिफ्रेक्शन से होता है। एक्चुअली द बॉटम वाज डाउनवर्ड। समझ में आ रही है आपको बात? इसीलिए हमें स्टिक हल्की सी उठी हुई नजर आई, बट स्टिक ऐसे नहीं थी। अच्छा एक और अच्छा एग्जाम्पल, आप सभी के घर में ग्लास स्लैब होगा, नहीं है अगर ग्लास स्लैब है तो नॉर्मल ग्लास आप सबके घर में होगा, जिसमें पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या पीते हैं। सो खुश हो रहे क्या हो गया, बहुत सारी चीज पीते, रसना नहीं पीते यार तुम, इसी बातें कर रहे। सो ग्लास है, आप एक पेपर लेना जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, खाली पेपर मत देखना, कुछ नहीं दिखेगा, उसमें ग्लास को रखना, उसमें आप अक्षरों को देखना, बड़े बड़े लेटर्स नजर आएंगे, आपको नहीं आएंगे, मुझे लगा किसे नजर आएंगे। ग्लास लेना है, ग्लास से आप लोगों को बुक को देखना है जहाँ कुछ लाइन वाइन लिखी हुई है, लेटर्स विल बी स्लाइटली बोल्ड, थोड़े से बड़े और ऐसे उभरे हुए ऊपर नजर आएंगे। आप लोग करके देखना ऐसे। ये सब काम सब नहीं करे क्योंकि कॉपी खोल के पढ़ता ही कौन है, ड्रामे तो करते हैं। हम स्केल ले लिया, स्केल में से देखा अरे 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 अलग नजर आ रहा है, स्केल वाला तो सब ने करा है ना, करा है ना स्केल वाला, थिक स्केल, पतला सा स्केल मत लेना आजकल लोग करा रहे, जो मैं बड़े मोटे वाले थिक स्केल की बात कर रही हूँ, उसमें से देखना, फिर फ्रेंड को भी दिखाते ना, देखिए उसमें कैसा दिख रहा है ना, दोनों ये देखते रहते हैं, हाँ मैम का क्वेश्चन भी करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये चीज क्लियर हुई? अच्छा नेक्स्ट इफेक्ट, ये डायग्राम में स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और इसको पॉज कर दो जब तक रब करें। देयर इज अ कॉइन जो बॉटम में है, बहुत कॉइन से लाइट रे जा रही है, सीधी नहीं गई आईज में क्योंकि वाटर से रेज बाहर निकल रहे तो बेंड हो गए, पर जब हम देखेंगे तो स्ट्रेट। तो जो कॉइन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ दिखेगा, पर एक्चुअली वो यहाँ है। समझ रहे आप लोग? एक्चुअल पोजीशन उसकी कहाँ है? बॉटम पे, पर हमें कहाँ दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। ऐसे ही पूल के लिए भी, उसके बॉटम के लिए भी होता है। प्लीज लुक एट हियर वेरी केयरफुली। ये पूल का बॉटम है बच्चों, यहाँ से लाइट रे जा रही है तो आपकी आईज में जाएंगी तो थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, पर जब आप देखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। कितना डिफरेंस हो रहा है देख रहे हो? बॉटम यहाँ है, हाँ यहाँ नजर आ रहा है, तो भैया गई ऐश्वर्या डुबकी लगाने, ऐसे करके डाई लगाऊंगी, वो ऐसे करके डाई लगाई उसने, फिर मामला गड़बड़, नीचे रह गई। लेवांशी ने सो पकड़ को उठा, लेवांशी तुम्हें समझ आती है? और ये भैया इतनी बड़ी आंखें नहीं बनाने वाली मैं, बस तुम समझ जाना, ऐसे इतनी बड़ी आंख तो फिर समझ जाओ पता नहीं किस किसकी हो। तो इट्स ऑल क्लियर। यहाँ पर आंखें नहीं बनाएंगे, ऑब्जर्वर लिख देंगे, ऑब्जर्वर भी नहीं लिख पा रहे हैं, आंख तो बहुत ही बड़ी बात है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अब हम करेंगे इसको एंड आपके टेस्ट